वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल और यूपीएससी सीएससी। हम पढ़ रहे हैं मैक्स वेबर, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया है उनका टॉपिक आइडियल टाइप। जल्दी से रिवीजन करते हैं प्रीवियस लेक्चर में जो भी पढ़ा है हमने, फिर देखेंगे आज से अथॉरिटी के बारे में। तो मेनली हमने प्रीवियस लेक्चर में क्रिटिसिज्म को कवर किया था। तो आइडियल टाइप या सोशल एक्शन का जो क्रिटिसिज्म है वो क्या है? वेबर तो ऑब्जेक्टिविटी को क्लेम कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में हाईली सब्जेक्टिव अप्रोच है इनकी। हाईली सब्जेक्टिव कैसे क्यों है? क्योंकि कोई स्पेसिफिक मेथड ये नहीं बता रहे हैं कि आइडियल टाइप को कैसे देखा जाए, समझा जाए। मींस आइडियल टाइप के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी फीचर्स हैं, उनको किस मेथड के जरिए निकाला जाए। कोई एक पर्टिकुलर मेथड है नहीं। डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट डिफरेंट मेथड फॉलो करेंगे, जिससे बहुत सब्जेक्टिविटी आएगी। और दूसरा इन्होंने क्या बताया, कलेक्टिव एक्शन को भी इग्नोर किया जा रहा है। मींस इंडिविजुअल पर बहुत ज्यादा फोकस है इनकी थ्योरी में। फिर एक और इन्होंने बताया था, इग्नोर सेल्फ ओरिएंटेड एक्शन। जो सोशल एक्शन की थ्योरी है उसमें सेल्फ ओरिएंटेड एक्शन जो भी हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, प्रेमानंद जी महाराज के जो भी एक्शन हैं, उनकी जो भी भजन वगैरह होते थे, तो वो आप देखेंगे 10 या 5 साल पहले वो खुद सेल्फ ओरिएंटेड एक्शन थे, ना कि वो किसी सोसाइटी की वजह से वैसा कर रहे थे। उनको खुद अच्छा लगता था भजन करना। ऐसे सोशल एक्शन नहीं कवर होते हैं किनकी सोशल एक्शन थ्योरी में। और दूसरा एक और क्रिटिक क्या है, ओनली इंटेंडेड मीनिंग हम पढ़ते हैं, अनइंटेंडेड मीनिंग नहीं कवर होती है इनकी थ्योरी में। ये जो कवर करते हैं वो आर के मार्टन साहब करते हैं, जो कि एक न्यू फंक्शनलिस्ट हैं। इनको हम बाद में कवर करेंगे। इनकी थ्योरी को सब्जेक्टिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंटरप्रिटेशन तभी आप सही से कर पाएंगे जब आप रिस्पोंडेंट से सही से कनेक्ट हो पाएंगे। तो जो रिसर्चर रिस्पोंडेंट से ज्यादा कनेक्ट हो जाएगा उसकी रिसर्च अलग होगी, विजा भी जो रिसर्चर रिस्पोंडेंट से कम कनेक्ट होगा। तो आप देख रहे हैं कितनी सब्जेक्टिविटी है सोशल एक्शन की थ्योरी में। तो सोशल एक्शन की थ्योरी में सब्जेक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलती है। ये मेनली बात कही जा रही है। फिर हमने कवर किया था आइडियल टाइप और हाइपोथेसिस में जो डिफरेंस है उसको देखा था। चलिए आज से टॉपिक जो अपना स्टार्ट होगा वो आइडियल टाइप का टॉपिक है। मैंने इसके बारे में कल आपको बैकग्राउंड बताया था कि अथॉरिटी कैसे है, कैसे ये आइडियल टाइप है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। कुछ डाउट्स आपके माइंड में मैं क्रिएट करना चाहता हूं। क्या आप इसको मैक्रो और माइक्रो रियलिटी के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं? माइक्रो और मैक्रो बोथ, क्योंकि ये आइडियल टाइप है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये मैक्रो कैसे हो सकता है और माइक्रो कैसे हो सकता है। और मुझे ये भी बताइए कैसे ये वेबेरियन जो मेथोडोलॉजी है, मींस मिक्स टाइप की मेथोडोलॉजी है, जो मैक्रो और माइक्रो, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, इन सबको मिक्स करके चलती है या बैलेंस पाथ लेती है, मिडिल पाथ लेती है इनकी मेथोडोलॉजी, वो पाथ आपको अथॉरिटी में कैसे दिखाई पड़ता है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं भी इसको कंप्लीट करूंगा। तो चलिए देखते हैं। सब टॉपिक सी है मैक्स वेबर चैप्टर नंबर 4 का सोशियोलॉजिकल थिंकर। उसमें सोशल एक्शन कंप्लीट हो चुका है, आइडियल टाइप कंप्लीट हो चुका है। अब हम उसका एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं जो है अथॉरिटी। फिर हम देखेंगे ब्यूरोक्रेसी और उसके बाद देखेंगे प्रोटेस्टेंट थिंकिंग एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इस टॉपिक के बाद अपने मैक्स वेबर थिंकर हैं उसमें 2 टॉपिक उनके और बच रहे हैं जो बहुत इजी है। इस टॉपिक को आप और देख सकते हैं चैप्टर नंबर 7 के रिस्पेक्ट में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पावर। ये भी अथॉरिटी एक पावर ही है, इसको पावर ही मान के चलिए आप। अभी जब इसको इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पावर क्या हो। तो ये चैप्टर नंबर 7 पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में हम पावर की बहुत सारी थ्योरी पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है सोसाइटी में, उसमें ये देखेंगे। और क्या पॉलिटिकल पावर होती है। फिर एक और चैप्टर है, चैप्टर जो पेपर 2 में है, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, तो वहां पर भी कुछ पावर पढ़ते हैं। तो ये जो अथॉरिटी का टॉपिक है ये आप पेपर 1 में भी लगा सकते हैं, पेपर 2 में भी इसको देख सकते हैं। इसलिए मैं सिलेबस टॉपिक जरूर आपके स्नैपशॉट में लगा देता हूं कि आपको इंटर रिलेशन को रिलेशन बनाने में मदद मिले। अब चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अथॉरिटी को कहा जाता है लेजिटिमेट पावर। जो मेन कीवर्ड है आपके लिए क्या है? लेजिटिमेट पावर तो है, लेकिन लेजिटिमेट कैसे है ये, इसका मीनिंग क्या है? Some sociologists consider Max Weber as the founder of political sociology as he is bridging the gap between political science and sociology। सबसे पहले आप देखिए political sociology मींस ये जो टॉपिक है अथॉरिटी, ये political sociology में आता है। तो आप एक टॉपिक है, मैं आपको सिलेबस में ले चलता हूँ। चैप्टर नंबर 1 सब टॉपिक बी स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेस। तो हम देख रहे हैं कैसे सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस आपस में कन्वर्ज कर रहे हैं इन पॉलिटिकल सोशोलॉजी। मैं ये बात आपको बताना चाहता था। इसीलिए मैं ये जो टॉपिक है स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंस, ये मैं लास्ट में कराऊंगा। जब पूरे चैप्टर्स आपको करा दूंगा उसके बाद ये टॉपिक कराऊंगा। तो ये आपको पता लगा इंटरडिसिप्लिनरिटी जैसा कुछ है सोशोलॉजी में, कि ये पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा जाता है, सोशोलॉजी में पढ़ा जाता है, इसलिए पॉलिटिकल सोशोलॉजी एक नया डिसिप्लिन हो गया। एस ही इज ब्रिजिंग द गैप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी। ये तो बात रही वो। एज पर वेबर, अथॉरिटी और डोमिनेशन इज ए स्पेशल केस ऑफ पावर प्रेजेंट इन एवरी स्फीयर ऑफ द सोसाइटी। हर स्फीयर में ये देख सबसे पहली बात। और इसको एक कीवर्ड है स्पेशल केस, इसको भी ध्यान रखिए। जैसे पावर आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल जाता है? ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिल जाता है, स्कूल में देखने को मिल जाती है, फैमिली में देखने को मिल जाता है। अभी भी आप शायद क्लियर ना कर पाए हो कि पावर होती क्या है। अभी मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा तब आपको समझ में आ जाएगी ये लाइन क्या कह रही है। अभी इस लाइन को आप समझ नहीं पा रहे। अब पढ़ते हैं पावर
या पावर को कहा जाता है डोमिनेशन। इसकी डेफिनेशन, पावर और डोमिनेशन एक ही वर्ड है। पावर इज द कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अदर्स इवन अगेंस्ट देयर रेजिस्टेंस। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? कैपेसिटी। किसी एक व्यक्ति की क्षमता है, क्षमता किसकी? टू एक्सरसाइज कंट्रोल। सेकंड कीवर्ड, लोगों को कंट्रोल करने की। अब कंट्रोल क्या है? एक व्यक्ति दूसरे को कंट्रोल करे, ये क्षमता। एक तो हो गया कैपेसिटी, और कैपेसिटी किसकी? कंट्रोल करने की। इसको अदर्स, सामने वाले को। एक और कीवर्ड है अगेंस्ट देयर रेजिस्टेंस और विल। सामने वाला कंट्रोल होगा क्या आपके पास वो क्षमता है, और उसकी विल हो या ना हो। अगर वो कंट्रोल होना चाहता है तो हो ही जाएगा। पावर तब कहा जाएगा आपके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप सामने वाले को कंट्रोल कर लें, अगर वह नहीं चाह रहा है फिर भी। इसको कहते हैं पावर। तो जब मैं कहूं पॉलिटिकल पावर, तो इसका कंटेक्स्ट आप ऐसे ही समझिए कि पावर इन पॉलिटिक्स सच दैट कैपेसिटी ऑफ द लीडर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर वोटर्स कह दीजिए, यहाँ पर अदर्स की जगह वोटर्स लिख दीजिए, अगेंस्ट देयर रेजिस्टेंस। अगर कोई लीडर है तो बस वो अपने वोटर्स या मासेस को कैसे उनकी विल के अगेंस्ट भी कंट्रोल कर सकता है, ये है पॉलिटिकल पावर। और ये रही पावर की डेफिनेशन। पावर इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, जैसे कैपेसिटी है वही बात मैंने यहाँ पर एबिलिटी करके लिखी है, और ग्रुप ऑफ पीपल टू इन्फ्लुएंस, डिटरमाइन और कंट्रोल द एक्शंस ऑफ अदर्स। यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, मतलब एक ग्रुप ये है, ग्रुप यहाँ पर, और अदर्स दो लोग हैं यहाँ पर, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर विल और रेजिस्टेंस। वो चाहे या ना चाहे उन्हें कंट्रोल करना है, ऐसी क्षमता अगर आपके पास है तो आप कहे जाएंगे पावरफुल, या आपके पास है पावर। ये तो डेफिनेशन हुई। तो पावर मतलब कंट्रोल प्लस विदाउट विल, और विल है तो कोई बात ही नहीं। पावर इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ सोशल एक्शन। अब फिर से वेबर आ जाते हैं। ये देखिए सोशल एक्ट, इन्होंने अपनी आइडियल टाइप की थ्योरी ही कनेक्ट करना स्टार्ट हो जाएंगी। ये सोशल एक्शन बता रहे हैं। सोशल एक्शन क्यों है आप समझिए। पावर एक कंटेक्स्ट में होगी, आप हैं और एक सामने वाला है, तो आप अगर उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप एक पर्टिकुलर तरीके से ही एक्ट करेंगे। अगर उसकी विल है तब भी, और विल नहीं है और आपको कंट्रोल करना है तो आप एक पर्टिकुलर तरीके से ही एक्ट करेंगे। इसीलिए कहा गया सोशल एक्शन। मींस ये एक सोसाइटी के कंटेक्स्ट में हो रहा है। यहाँ पर अकेला डूअर नहीं है, सामने भी है कोई, प्रेजेंट इन एवरी स्फीयर ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो पावर से रिलेटेड सोशल एक्शन है, जो भी स्पेशल फॉर्म का सोशल एक्शन है जिसे पावर कहते हैं, ये हर एक स्फीयर में मौजूद है, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी, स्कूल और फैमिली। अब आप समझिए इसको। ब्यूरोक्रेसी में क्या है? आपका मन हो या ना हो, डीएम साहब ने ऑर्डर कर दिया है तो आपको फॉलो करना पड़ता है। तो डीएम साहब क्या हो गए? पावरफुल। और आप क्या हो गए? सबसर्विएंट। आप उनकी बात मानेंगे। चलिए स्कूल में चलते हैं। प्रिंसिपल ने कह दिया या टीचर ने कह दिया, स्टूडेंट का मन हो या ना हो उन्हें मानना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, टीचर का कहना एक सोशल एक्शन है पर्टिकुलर टाइप का, जिससे वो ड्राइव करते हैं क्या? पावर। जिससे वो क्या कर लेते हैं? आपको कंट्रोल। इवन आपकी विल है तो आप हो ही जाएंगे कंट्रोल, और विल नहीं भी है तब भी आपको कंट्रोल करना है। तो यही होती है पावर। तो पावर में सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? कंट्रोल और विल, और सामने वाले की कैपेसिटी। तीन कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। फैमिली में देखिए, फैमिली में आप पैट्रियार्की के रिलेशन में इसको देख सकते हैं कि कैसे मैन विमेन को कंट्रोल करते हैं बाय एंड लार्ज। देख सकते हैं कैसे पेरेंट्स चिल्ड्रन को कंट्रोल करते हैं। हाल दो चिल्ड्रन का मन है या नहीं है। जैसे आप कभी क्रिकेट खेलते होंगे और आपकी माँ आपको बुला रही, वो कह रही जल्दी आ जाओ घर पे, शाम हो रही है। आपका मन है कि यार एक इनिंग और हो जाए, लेकिन माँ फिर आपको बुला लेती है। तो आप क्यों आ रहे हैं जबकि आपका मन नहीं था आने? क्योंकि माँ पावरफुल है आपसे, और आप मान रहे हैं माँ को पावरफुल। मीन्स आप कंट्रोल हो चुके हैं, इवन आपका मन है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं इन सभी सोशल इंस्टीट्यूशन में, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे फैमिली हो, अगर इसको पावर्स की नजरिए से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ही टाइप का सोशल एक्शन है। तो ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, यहाँ पर सोशल एक्शन हो रहा है इसीलिए बन रहे हैं। मीन्स पावर को आप एक सोशल एक्शन ही समझिए। मीन्स माइक्रो रियलिटीज की स्टडी करिए, ये कह रहे हैं वेबर। फिर ये क्या कह रहे हैं? पावर इज ए रिलेशनल कंसेप्ट। रिलेशनल कंसेप्ट का मीनिंग क्या है? मींस रिलेटिव है पावर। आपके और आपकी माँ के बीच में है, आपके पेरेंट्स के बीच में, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में है। अकेला टीचर पावरफुल नहीं होगा। टीचर पावरफुल किसके सामने होगा? जिसके सामने उसे होना है। जैसे एक मैं यहाँ पे रिलेशनल कंसेप्ट का आपको मीनिंग बताना। रिलेशनल कंसेप्ट, आपके स्कूल के मैनेजर हैं, आपके स्कूल के टीचर हैं, और आप हैं, आप स्टूडेंट हैं। अब समझिए, मैं समझाना चाहता हूँ कैसे पावर एक रिलेशनल कंसेप्ट। मैनेजर पावरफुल है किससे ज्यादा? टीचर से भी ज्यादा। तो मैनेजर जो चाहेगा वह टीचर से करा लेगा, इसीलिए वो पावरफुल है, चाहे टीचर चाहे या ना चाहे। तो यहाँ पर पावर रिलेशन ऐसे बन रही है। P1, टीचर पावरफुल है किसके रिस्पेक्ट में? स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर पावर हो गया P2। अब देखिए, ये टीचर एक टाइम सबसर्विएंट भी है। मींस ये एक्ट भी कर रहा है किसी के कहने पर, इवन अगेंस्ट हिज विल, जबकि एक बार ये पावरफुल भी है। मींस हर एक व्यक्ति एक रिलेशन में ही पावरफुल है। अगर वो रिलेशनशिप बदल जाए तो क्या पता वो सबसर्विएंट हो जाए। ये बात यहाँ पर बताना चाहते हैं रिलेशनल कंसेप्ट। वन पर्सन होल्ड पावर ऑन समवन एल्स। तो पावर अगर है तो अकेले में कुछ भी नहीं है। पावर का कंसेप्ट, पावर हमेशा दूसरे के साथ ही है, नहीं तो पावर है ही नहीं।
आप अकेले रहते हैं, जैसे आप एक एनालॉजी ड्राइव करिए, आप इस वर्ल्ड में अकेले पर्सन है, कोई है ही नहीं, तो क्या आप पावरफुल कहे जाएंगे? आप अपनी विल इस पर सुपर इम्पोज कराएंगे, आपकी मानने वाला कोई होगा ही नहीं। तो ये जो डेफिनेशन है आपकी, चलिए कैपेसिटी भी है टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अदर्स, ये अदर है ही नहीं, ये जो अदर्स हैं यही तो चाहिए वेबर को। अगर अदर हैं तभी क्या हो रहा है, सोशल एक्शन कहा गया है। तो जो भी पावर से रिलेटेड एक्शन है उसको सोशल एक्शन कहा जाता है, क्योंकि वहां पर दूसरे लोग चाहिए ही चाहिए, सोसाइटी चाहिए ही चाहिए तभी। अब जैसे 6 महीने का बच्चा है, उसको हम पावरफुल कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि वह समाज को समझ ही नहीं पा रहा है, वो अभी समझता नहीं है। धीरे धीरे वो समझता है कि पावर एक्शन क्या होते हैं, तब उनको सोशल एक्शन कहा जाएगा। तो अदर्स को पहचानना भी इंपॉर्टेंट है। ये अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। रिलेशनल कंसेप्ट, पावर ऐसे रिलेशनल। हस्बैंड ऑन वाइफ मीन्स हस्बैंड पावरफुल होता है विद रिस्पेक्ट टू वाइफ पैट्रियार्कल सोसाइटी में, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं मॉडर्न सोसाइटी में ये उल्टा भी देखने को मिल। पेरेंट्स पावर ओवर चिल्ड्रन मीन्स पेरेंट्स की बात को ओबे करते हैं चिल्ड्रन, चाहे उनका मन हो या ना, मीन्स अब इवन अगेंस्ट देयर रेजिस्टेंस। ये पावर रिलेशन। अब देखिए इसको क्यों सोशल एक्शन कहा गया, पहले बात देखिए, क्योंकि सोसाइटी है, पेरेंट्स और चिल्ड्रन है, तभी पावर रिलेशनशिप है। तो पावर रिलेशनशिप एक सोशल एक्शन है, ये बात अब आप समझ पाए होंगे। टीचर और टॉट रिलेशनशिप इज आल्सो ए पावर रिलेशनशिप। टीचर हैं और उसके वो हैं स्टूडेंट्स हैं, तो आप देखेंगे कि टीचर स्टूडेंट पर ही एक पावर रिलेशनशिप दिखाता है। तो ये रिलेशनल कंसेप्ट हो गया। एक और बात देखते हैं। एवरी सोशल रिलेशनशिप इज हैविंग ए पावर इक्वेशन एंड दैट मींस एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट ओबीडियंस इवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर विल। वही डेफिनेशन दोबारा लिखी, बस यहाँ पर ये बात बताना चाहते हैं कि हर एक सोशल इंस्टीट्यूशन में आपको पावर रिलेशनशिप दिखेगी। जहां कहीं भी सोशल एक्शन हो रहा है तो उसमें एक तो करवाने वाला होगा और एक करने वाला होगा, ये बताना चाहते। पावर इज लिमिटेड एंड कंटेक्चुअल। जैसे पावर ऑफ पीएम इज लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। पावर हमेशा लिमिटेड होती है। जैसे पीएम की पावर कहां से लिमिटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है उनकी पावर। टीचर कैन ascertain his power on his students only, not on a random rickshaw puller. Hence power is always contextual. Contextual का मतलब क्या है कि ये रिलेशनल है, कंटेक्स्ट में है। टीचर की पावर उसके स्टूडेंट के ऊपर है, स्टूडेंट ही उसकी बात मानेंगे। एक रैंडम रिक्शा पुलर को वो डांटने लगेगा तो शायद वो ना माने। तो आप समझ रहे हैं, पावर कंटेक्चुअल है, पावर लिमिटेड है। एज पर वेबर, पावर इज द चांस ऑफ ए मैन और अ नंबर ऑफ मैन। ये समझिए नंबर ऑफ मैन का यहाँ क्या मीनिंग मैं बताऊंगा। टू रियलाइज देयर ऑन विल, अपनी बात मनवा लें वो। इन एक कम्युनल एक्शन, कम्युनल एक्शन का यहाँ पॉजिटिव कनोटेशन से मीनिंग है, मींस कम्युनिटी ओरिएंटेड एक्शन। एक सोशल एक्शन मींस कम्युनिटी में, इवन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द कम्युनल एक्ट। ये कह रहे हैं एक या ग्रुप ऑफ मैन, मींस एक मैन जैसे पीएम अपनी बात मनवा ले, या ग्रुप ऑफ मैन जैसे ब्यूरोक्रेसी या गवर्नमेंट, बहुत सारे लोग अपनी बात मनवा लें। इससे एक कम्युनिटी से, मींस कम्युनल एक्शन में, अगर उनका मन है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो कैसे हो रहा है। कम्युनल एक्शन हो रहा है मींस बहुत सारे लोग बात मान रहे हैं, तो ये तो हो गया मैक्रो व्यू। और एक व्यक्ति अपनी बात मनवा रहा है या कुछ फ्यू पर्सन अपनी बात मनवा रहे हैं, तो वहां पर क्या हो गया, माइक्रो व्यू। एग्जाम्पल मोनार्की, फ्यूडलिज्म, फैमिली, पुलिस, पॉलिटिकल पार्टी, ये सब पावर से रिलेटेड सोशल एक्शन का कंसेप्ट है। अब आप देखेंगे कैसे सोशल एक्शन स्ट्रक्चर को जन्म देता है, आप समझेंगे। पॉलिटिकल पार्टी, इसमें क्या है, कुछ लीडर हैं और कुछ कैडर हैं। ये लिमिटेड है, ये तो माइक्रो व्यू वाला है कंसेप्ट। ये बहुत सारे हैं, ये मैक्रो हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, इन पर अपनी विल सुपर इम्पोज कराते हैं और ये बात मान भी लेते हैं। तो ये जो सोशल एक्शन है, ये जो सोशल एक्शन हो रहा है, इसी की वजह से एक स्ट्रक्चर जनरेट होता है। क्या है वो, पॉलिटिकल पार्टी। तो ये जो सोशल एक्शन है, इसकी वजह से एक सोशल स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है या जनरेट होता है, जिससे कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी। तो सोशल एक्शन से ही सोशल स्ट्रक्चर बनता है, ये बात समझ में आई। अब पावर के दो टाइप होते हैं, एक लेजिटिमेट पावर या कहिए लेजिटिमेट डोमिनेशन। पावर और डोमिनेशन एक ही वर्ड है। या कहिए इलेजिटिमेट पावर या इलेजिटिमेट डोमिनेशन। हिंदी में इसको जायज, इसको नाजायज कहा जाए। जायज क्या होता है, ये रिलेटिव कंसेप्ट है। रिलेटिव क्यों है अभी बताते हैं। लेजिटिमेसी का मीनिंग क्या है, इट इज द acceptance to the rule of dominant, and legitimacy is dependent on the mindset of being ruled or on which power is being utilized। आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है उसकी माइंडसेट पे, जो वो बात मान रहा है सामने वाला, कि आपकी वो बात कैसे मानता है। मींस वो विदाउट क्वेश्चनिंग वो बात मान लेता है, कि दिमाग में कुछ क्वेश्चन भी बनाता है कि यार नहीं माननी नहीं चाहिए, गलत कह रहे हैं, लेकिन चलिए मान लेते हैं। मींस उसके माइंड में, माइंडसेट में कोई क्वेश्चन तो नहीं जनरेट हो रहा है आपके पावरफुल एक्ट के अगेंस्ट। तो अगर क्वेश्चन नहीं जनरेट हो रहा है, मींस वो माइंडसेट उसका ऐसा है, वो मान ले रहा है कि आप सही कर रहे हैं उसके लिए, पर्टिकुलरली उसके लिए। जैसे एक पीएम कोई एक्ट कर रहे हैं और आप पीएम के फॉलोअर नहीं है, ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि पीएम मेरे लिए गलत कर रहे हैं, पीएम का एक्ट मेरे लिए गलत है। मींस आप उनके एक्ट को क्वेश्चन कर दे रहे हैं, ऑल्दो आप फॉलो कर रहे हैं।
तो शायद आपके माइंड में उनकी पावर इलेजिटिमेट पावर कही जाएगी, आपके माइंड में। जबकि आपके पड़ोसी जो कि पीएम को फॉलो भी करते हैं, पीएम को वोट भी दिए हैं, तो पीएम जो भी कहते हैं वो चुपचाप फॉलो कर लेते हैं और उनके माइंडसेट में ये है अगर मेरा प्रधानमंत्री कर रहा है तो मेरे लिए अच्छा ही करेगा, तो मुझे क्वेश्चन ही क्यों करना, तो वो क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो वो उस पावर को कहेंगे लेजिटिमेट पावर। तो सेम पावर वही पीएम है, यहाँ पे पर्सन 1 आप हैं और यहाँ पे आपका नेबर है, तो यहाँ पर आप सेम पावर रिलेशन को मान सकते हैं इलेजिटिमेट और आपका नेबर मान सकता है लेजिटिमेट। ये डिपेंड करता है माइंडसेट पे और क्वेश्चनिंग पे। तो कीवर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब फिर से इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और क्लियर हो। मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। तो अपना माइंडसेट है, माइंड है जिसने मान लिया किसी को पावरफुल और वो भी लेजिटिमेटली, हमने मान लिया ठीक ही कर रहे हैं तो ठीक है, विदाउट क्वेश्चन हम उनको मानने लगे। इट इज परसेप्शन ऑफ ए पर्सन, सामने वाला जो रूल्ड हो रहा है उसका परसेप्शन है जो उसको लेजिटिमेट कहता है। हु इज सब्जेक्टेड टू पावर टू डिसाइड वेदर पावर इज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। सामने वाला जब तक सह रहा है या विदाउट क्वेश्चनिंग उसको सही लग रहा है तो लेजिटिमेट कहा जाएगा, और जिस दिन उसने क्वेश्चन स्टार्ट कर दी सामने वाले ने, वही सेम पावर इलेजिटिमेट हो जाएगी। तो आपने एक कीवर्ड सुना होगा लोगों से, इस बार चुनाव आने दो, इनको पावर से बाहर कर देंगे। चुनाव आने दो मींस इलेक्शन का लोग इंतजार करते हैं और क्या कहते हैं, इस सरकार को तो पावर से आउट कर देंगे या बाहर कर, मींस इसे पावर में नहीं रहने। मींस अभी तक सेम सरकार को वह क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, उनका माइंडसेट पॉजिटिव था, लेकिन सरकार की कुछ नीतियां उनको गड़बड़ लगी तो उन्होंने कहा इस सरकार को हम पावर से बाहर कर देंगे। मींस पावर से बाहर करने का मतलब क्या है, अब हम इसकी बात नहीं मानेंगे, मींस इसको हम, इससे अब रूल्ड नहीं होना चाहेंगे जो भी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल है। तो लोगों ने पहले क्वेश्चन किया स्टार्ट और बाद में ऐसी कंडीशन बन जाती है क्वेश्चनिंग के बाद ये पावर से हट जाते, समझे। तो और उसके बाद क्या है, इनको पावर से हटा के कुछ दूसरे लोगों को वो पावर में लाते हैं और उनसे फिर रूल होने लगते हैं। मींस इनका अगर रिलेशन हो गया इलेजिटिमेट तो सामने वाले का हो गया इलेजिटिमेट, करके इनको पावर से आउट किया और नए आदमी को पावर में ले आए। तो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट पावर एक्शन का एक साइकिल है, चलती रहती है। When people dominated subject accept to the domination of dominate, then their power is legitimate. जो डोमिनेंट है उसकी बात आप सह लें विदाउट क्वेश्चनिंग तो वो पावर कही जाएगी लेजिटिमेट। अब इलेजिटिमेट का थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। इफ द सब्जेक्ट क्वेश्चन टू द रूल, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब आप अभी आउट भी नहीं कर रहे हैं उसको पावर से, आप बस इवन क्वेश्चन ही करने लगे, अरे यार क्यों, कैसे कर सकते हो ये, तो और ये कलेक्टिव लेवल पर होने लगा तो आप समझ जाइए वो पावर इलेजिटिमेट पावर कही जाती है, क्योंकि लोग ही क्वेश्चन कर रहे हैं, लोगों के मन से, वो लोगों को मन से रूल नहीं कर रहा है टू द रूल, देन इट इज बिकम इलेजिटिमेट डोमिनेशन और इलेजिटिमेट पावर। वुमेन आर क्वेश्चनिंग टू द अथॉरिटी ऑफ मैन। आप देखिए पैट्रियार्की में अब वुमेन क्वेश्चन करने लगी है मैन की अथॉरिटी को, तो आप समझ रहे हैं आज जो मैन की पावर है इन फैमिली, इन पब्लिक पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन, तो आप देखेंगे वो पावर कौन सी है, इलेजिटिमेट पावर है, क्योंकि सामने वाला आप एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आपकी डोमिनेशन को, वो क्वेश्चन करने लगा, तो आप बदलना पड़ेगा आपको थोड़े दिनों बाद। दलित टू द अपर कास्ट थ्रू सोशल मूवमेंट, जो दलित लोग हैं अब अपर कास्ट की पावर को क्वेश्चन करने लगे, और क्वेश्चन करने के बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं। वो सोशल एक्शन कौन से, जैसे सोशल मूवमेंट, थ्रू सोशल मूवमेंट उन्होंने क्वेश्चन कर दिया इन कंटेम्प्रेरी और टुडे। अब होता क्या है, क्योंकि जब इलेजिटिमेट पावर हो जाती है लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट हो जाते हैं, कर देते हैं, फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है कि ये क्वेश्चनिंग के बाद लोग उस व्यक्ति को पावर से आउट भी कर देते हैं। थोड़े दिन तो क्वेश्चन करेंगे, फिर कहेंगे यार नहीं चाहिए इसकी पावर, अब तो क्वेश्चन करने लगे हैं। आप समझ रहे हैं, क्वेश्चनिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पावरफुल व्यक्ति पावर से आउट हो जाता है, मींस अब उसकी बात कोई मानेगा नहीं। तो इस डर से लोग क्या करते हैं कि इलेजिटिमेट पावर अगर है उनकी, उसको लेजिटिमेट पावर में कन्वर्ट करने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि अगर पावर लेजिटिमेट है, सामने वाला रूल विदाउट क्वेश्चनिंग होना चाहेगा तो उनकी पावर को कोई खतरा नहीं होगा। एवरी रूलर विल ट्राई टू कन्वर्ट द इलेजिटिमेट पावर टू लेजिटिमेट पावर। अगर कोई इलेजिटिमेट पावर है रूलर की तो वो चाहेगा कि लेजिटिमेट में कन्वर्ट हो जाए। एग्जाम्पल, आफ्टर एवरी मिलिट्री कू बेनिफिट री गिवन टू मिलिट्री, लैंडेड पीपल एंड अदर इंपॉर्टेंट पीपल, and these people would give legitimacy to his domination. Example, military dictator organizes election and tampering with votes. परवेज मुशर्रफ इन पाकिस्तान, परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे और जनरल भी रहे, तो उन्होंने यही किया। पहले तो इन्होंने पावर को कैप्चर किया, तो पावर को जब इन्होंने जल्दी से कैप्चर किया तो लोगों ने उसको क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, डेमोक्रेसी आपने खत्म कर दी, ऐसा कुछ क्वेश्चन करने लगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो फिर इन्होंने क्या किया, यार ये तो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इन्होंने लोगों को कुछ अपने साथ फाइल लैंडेड पीपल को या मिलिट्री ऑफिशियल्स को या इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स से लेजिटिमेसी गेन करना चाहिए, मींस उनसे पॉजिटिव रिव्यू लिए। उसके बाद आम जनता को भी इन्होंने लुभाना स्टार्ट किया। कैसे, इन्होंने डेमोक्रेसी को थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया, तो लोगों ने कहा ठीक है आप तो काम ठीक कर रहे हैं,
अब कर रहने दो। तो इन्होंने अपनी इलेजिटिमेट पावर को लेजिटिमेट पावर में कन्वर्ट कर लिया। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे सर ये ऐसा करते क्यों? इसका आंसर ये है, लेजिटिमेट जो पावर है या डोमिनेशन है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। क्वेश्चन कोई होगा नहीं इसमें, तो ये लंबा चलता रहता है। ऑल्दो द लेजिटिमेट डोमिनेशन कंटिन्यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विच अभी इलेजिटिमेट डोमिनेशन। इसीलिए हर रूलर चाहता है कि इलेजिटिमेट पावर अगर है तो कैसे भी उसको लेजिटिमेट बना लें, सामने वालों को मनवा लिया जाए कैसे भी, साम दाम दंड भेद। अब देखते हैं, देयर आर मल्टीपल सोर्सेस ऑफ लेजिटिमेसी। लोग आपकी पावर को क्यों रिकॉग्नाइज करेंगे विदाउट क्वेश्चन? उसके बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, जैसे कास्ट है एक सोर्स, किनशिप है, इंडियन सोसाइटी की अगर बात, ट्राइबल आइडेंटिटी है, जेंडर आइडेंटिटी है, एजुकेशनल बैकग्राउंड कैन बिकम द सोर्स ऑफ गेटिंग लेजिटिमेसी ऑफ पीपल। सबसे पहले देखते हैं कास्ट। मेरे नेता की कास्ट मेरी वाली ही है तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी। अगर आपका कास्ट वाला नेता है, मान लिया कोई पावरफुल पोजीशन पे बैठा है, तो आप कहेंगे यार चलो बुरा भी कर रहा है, आप इसको क्वेश्चन नहीं करें क्योंकि मेरी कास्ट। एक तो आप ये कह सकते हैं। दूसरा, अगर आपका कोई रिश्तेदार है तो आप क्वेश्चन करेंगे नहीं उसे, तो वैसे भी लेजिटिमेट पावर हो जाएगी आपके लिए। आपकी आइडेंटिटी का है, ट्राइबल आइडेंटिटी का है, वो भी आप भी ट्राइबल हैं और सामने वाला भी ट्राइबल है, तो आप कहेंगे यार छोड़ो, ट्राइबल बंधु भाई बंधु है अपना। जेंडर आइडेंटिटी, जैसे इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी की पावर को शायद बहुत सारी महिलाओं ने उस समय क्वेश्चन नहीं किया होगा, बोले यार बड़ी मुश्किल से तो एक महिला प्रधानमंत्री बन पाई, चलो क्या हुआ, इमरजेंसी लगा दी, चलिए रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो उनकी इलेजिटिमेट पावर को भी लोग लेजिटिमेट पावर बनाने लगते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ उनसे आइडेंटिटी डिराइव करते हैं। अब एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें, जैसे केजरीवाल एक इंजीनियर है, तो दिल्ली के बहुत सारे इंजीनियर केजरीवाल के को लेजिटिमेसी प्रोवाइड कराते हैं क्योंकि वो एक इंजीनियर है, वो सेम बैकग्राउंड के होते हैं। कहें यार एक ही बात है, कोई बात नहीं, इनको क्वेश्चन नहीं करेंगे, बड़ी मुश्किल में तो एक इंजीनियर सीएम बन पाया है। ऐसे कुछ लोगों के थॉट हो जाते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इलेजिटिमेट रूल कैन ट्रांसफॉर्म इनटू लेजिटिमेट रूल। मैंने यहाँ पे ये जो बात बताई थी, एग्जाम्पल इलेजिटिमेट से लेजिटिमेट बनाने की कहानी है। एग्जाम्पल, इनिशियली तालिबान रूल वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल। शुरुआत में जब तालिबान का रूल हुआ तो लोगों ने उसको क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। मीन शुरुआत में वो इलेजिटिमेट पावर लोग क्वेश्चन कर रहे थे, आल्दो मान तो रहे थे लेकिन क्वेश्चन के साथ मान रहे थे। बट लेटर दे स्टार्टेड टू ओबे देयर ऑर्डर। लेकिन बाद में विदाउट क्वेश्चनिंग उन्होंने उसको ऑर्डर को फॉलो करना स्टार्ट। तो आप देख रहे हैं कैसे तालिबान इलेजिटिमेट पावर से लेजिटिमेट पावर में कन्वर्ट हो जाए। तो इस कहानी में उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए होंगे, यहाँ पे साम दाम दंड भेद सब प्रयास किए होंगे। तो ये बात हुई लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट पावर की। तो इस डिस्कशन में आप क्या समझे कि जो भी पावर एक्शन है ये डिपेंड करता है लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट, वो सामने वाला क्या समझ रहा है। अगर वो विदाउट क्वेश्चनिंग उसको फॉलो कर रहा है तो आप समझ जाइए कि सामने वाला उसको लेजिटिमेट पावर मान। अगर सामने वाला क्वेश्चन करके उसको फॉलो कर रहा है तो आप समझिए वो इलेजिटिमेट पावर है और ज्यादा दिन चलेगी नहीं ऐसी पावर, क्योंकि अब उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट ही कर दिया है। दो दिन मानेंगे, 10 दिन मानेंगे, 20 दिन मान लेंगे आपकी बात भारी मन से, लेकिन थोड़े दिन बाद आपको पावर से आउट करके ही मानेंगे। ये सब बात हुई। अब एक टर्म है अथॉरिटी, यही आपके सिलेबस में टर्म है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मीनिंग होता है लेजिटिमेट पावर। मीन्स ये जो हमने बात पढ़ी, सामने वाले के मन से, सामने वाले के विदाउट क्वेश्चनिंग से पावर रिलेशनशिप जो है उसको कहते हैं अथॉरिटी। यहाँ पर अथॉरिटी नहीं होगी, इसको अथॉरिटी नहीं कहें। तो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो भी पावर रिलेशन आप देख रहे हैं उसको अथॉरिटी ही कहा जाता है। वो कहीं ना कहीं लोगों के मन से ही चल रही है। तो आप देख रहे हैं कैसे वेबर एक ट्रेडिशनल सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं थ्रू द थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। अब अथॉरिटी को समझते हैं। जैसे आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, वहां पर मेंटेनेंस चेक आप आसानी से जाते हैं विदाउट क्वेश्चन। आप कहते हैं यार लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने मांगा, चलो मेंटेनेंस ऑफिस से फोन आया, इनको देनी पड़ेगी चेक, तो आप उनके ऑर्डर को मानते हैं, ओबे करते हैं और विदाउट क्वेश्चनिंग। इनकम टैक्स एक्सट्रैक्टेड बाय इनकम टैक्स ऑफिसर, आप इनकम टैक्स में भी कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं, आप मान लेते हैं लेजिटिमेट है यार, रूल में लिखा, लॉ में लिखा है, सही ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं कट जाने दो इनकम टैक्स। पहले ही टीडीएस हो जाता है। जस्ट फेयर एंड रीजनेबल बाय दोज हु आर सब्जेक्टेड टू इट। जो सब्जेक्ट हैं इस पावर के, मींस जिसके ऊपर ये पावर लगाई जा रही है, वो ये कह रहे हैं अगर पावर जस्ट है, फेयर एंड रीजनेबल है तो वो पावर लेजिटिमेट पावर कही जाती है। मींस जिसके ऊपर पावर एक्सरसाइज हो रही है वो अगर ये कमेंट कर दें तो उस पावर को कहा जाएगा लेजिटिमेट पावर या लेजिटिमेट डोमिनेशन या फिर अथॉरिटी। लेजिटिमेट डोमिनेशन कंटिन्यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चनिंग नहीं होती है, तो अगर क्वेश्चनिंग नहीं है तो चीजें आराम से फंक्शनल होती रहती हैं, चलती रहती हैं। विच अभी इलेजिटिमेट डोमिनेशन एज पर वेबर अथॉरिटी इज अ फॉर्म ऑफ लेजिटिमेट पावर। जो अथॉरिटी है वो लेजिटिमेट पावर है, दैट इज पावर विच इज कंसिडर्ड लेजिटिमेट इन सोसाइटी। तो सोसाइटी उसको लेजिटिमेट समझती है, ना कि जो पावरफुल है वो उसको लेजिटिमेट तो मानेगा, हमेशा ही मानेगा, लेकिन सामने वाला क्या समझ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। एग्जांपल मोनार्की, रिपब्लिक एक्सेट्रा। तो अथॉरिटी की जो स्टडी है ये बहुत दिनों से हो रही है। ये किस सब्जेक्ट में हो रही है? पॉलिटिकल साइंस में हम लोग अथॉरिटी की स्टडी करते हैं, कैसे एक पावर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है एक मोनार्क और उसके डिसाइपल्स के बीच। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स
जो अपने मेंस में पूछे गए हैं। सबसे पहले लीगल एंड लेजिटिमेट पावर। लीगल का मतलब समझते हैं। लीगल मतलब रिटन, लॉ में लिखा हुआ लीगल। लेजिटिमेट का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया, सामने वाला क्वेश्चन ना करे। अब देखें, लीगल एंड लेजिटिमेट पावर, ऐसी पावर जिसको सामने वाला क्वेश्चन भी ना करे और कहीं ना कहीं लिखा हो लॉ में। तो ये क्या है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ। पार्लियामेंट जब जो भी लॉ बनाई थी, आप उस पर ज्यादातर क्वेश्चन नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपको पता है आप उसको लेजिटिमेट मानते हैं। पहली बात तो आप विदाउट क्वेश्चन फॉलो करते हैं, और वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। तो ये जो पावर है पार्लियामेंट की लॉ बनाने की और उसको इंप्लीमेंट कराने की और आपसे मनवा लेने की, वो लीगल एंड लेजिटिमेट पावर। अब देखते हैं लीगल बट इलेजिटिमेट पावर। लॉ में तो लिखी है लेकिन लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इलेजिटिमेट। जैसे एबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370, ये लॉ के तहत हुआ। एबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 35A, ये भी लॉ के तहत हुआ। लेकिन कुछ कश्मीरी इसका अपोजिशन में लगे हुए हैं। तो उन कश्मीरियों के अकॉर्डिंग, मीन्स जो भी 2-4 कश्मीरी हैं, पर्टिकुलरली पत्थरबाजी हैं वो, तो उन कश्मीरियों के अकॉर्डिंग ये जो पावर थी एवोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, ये लीगल है लेकिन इलेजिटिमेट है। लीगल क्यों है? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव हुई है तो लीगल है। लेकिन वो नहीं मानते हैं इसको लेजिटिमेट। वो ये कह रहे हैं आपने गलत किया, हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं इसको, और जब हमारी सरकार आ जाएगी पर्टिकुलर तो हम उसको बदल भी देंगे। तो इसलिए इसको कहा जाता है इलेजिटिमेट बट लीगल। अब देखते हैं इलीगल एंड इलेजिटिमेट पावर। पहली तो चीज, सामने वाला उसको मान ही नहीं रहा, उसको क्वेश्चन कर रहा है, प्लस लॉ भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। जैसे अटैक बाय टेररिस्ट, सामने टेररिस्ट ने अटैक किया, ठीक, एक पावरफुल एक्शन है, लेकिन इस अटैक को मान लिया एक किसी देश पर्टिकुलर नेशन में हुआ एंड, तो वहां के नेशनल जो सिटीजन हैं, मीन्स ये सिटीजन उस अटैक को कैसे देखेंगे? एक तो इलेजिटिमेट एक्ट है ये, वो क्वेश्चन करेंगे उसको सही नहीं मानेंगे, प्लस कोई लॉ में भी नहीं लिखा है ऐसा अटैक। तो ये जो पावरफुल एक्ट है या सोशल एक्शन है, ये इलीगल है, इलेजिटिमेट। अब देखते हैं लेजिटिमेट पावर बट नॉन लीगल, या इलीगल नहीं कहेंगे, नॉन लीगल कहना ज्यादा सही है। क्यों? लॉ में कहीं लिखा नहीं है लेकिन लेजिटिमेट है, सामने वाला उसको सही मानता है। फादर स्कॉट्स हिज चिल्ड्रन, फादर है वो अपने सन को डांट रहा है या डॉटर को डांट रहा है। अब समझिए, जो सन है वो इसको लेजिटिमेट मानता है, वो कह रहे यार फादर है, उसको क्या क्वेश्चन करना, वो तो हमारे भले के लिए कर रहे हैं, तो उनकी डांट वो सह लेते हैं। चिल्ड्रन उसको क्या मानेंगे? लेजिटिमेट। लेकिन ये कहीं कोई लॉ में लिखा है कि फादर डांट सकते हैं? शायद नहीं लिखा है, इसलिए नॉन लीगल है। अगर इसको इलीगल लिख देंगे तो गलत है। इलीगल मींस लॉ के विपरीत। लॉ के विपरीत तो ऐसा कुछ है नहीं, बस लॉ में डिफाइंड नहीं है। हाँ, अगर जिस दिन लॉ में ये डिफाइंड हो जाए कि फादर इसको डांट नहीं सकते हैं, तो फिर ये इलीगल कह दिया जाएगा। इलीगल बट लेजिटिमेट पावर। हाँ, सन उसको लेजिटिमेट मान सकता है लेकिन सरकार, लॉ उसको इलीगल मान रहा है। तो आप समझ गए, लीगल एंड लेजिटिमेट पावर, लीगल बट इलेजिटिमेट पावर, इलीगल एंड इलेजिटिमेट पावर, नॉन लीगल एंड लेजिटिमेट पावर। एक और मैंने आपको बता दिया, इलीगल एंड लेजिटिमेट पावर। इसके बहुत कम एग्जांपल आपको मिलेंगे इलीगल है बट लेजिटिमेट, क्योंकि ज्यादातर चीजें जो लेजिटिमेट होती हैं वही लॉ में पहुंचती हैं ज्यादातर। अब मैंने एक इमेज लगाई थी, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये एक टीचर है, सुनिए न्यूज में क्या लिखा है। कहा सुनी होने पर हेडमास्टर ने अपनी बेल्ट निकालकर बीएसए अधिकारी को मारा। अब समझिए, यहाँ पे मान लिया बीएसए बैठे हुए, ये हेडमास्टर है। बीएसए इनसे जो भी कुछ कहते हैं ये पहले वो मानते थे, मींस ये एक सोशल एक्शन को फॉलो करते थे, मींस पावर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश था। बीएसए ने कुछ गलत काम किए हो या जो भी कुछ किया हो, इसका कंटेक्स्ट मुझे इतना आइडिया नहीं है, शायद इनका कुछ रिफ्ट था। तो ये जो पावर रिलेशनशिप है इनके बीच टूट गई। इन्होंने उस पावर को पहले तो क्वेश्चन किया, इन्होंने बीएसए से कहा कि यार आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। उन्होंने उस पावर रिलेशनशिप को क्वेश्चन करना स्टार्ट, मींस जो पहले लेजिटिमेट पावर थी, इनके क्वेश्चन करने से ही वो बन गई इलेजिटिमेट पावर। फिर पावर आवर तो साइड में गई, उन्होंने पावर रिलेशन को तोड़ ही दिया, इसको उल्टा ही बना दिया। वैसे बीएसए इनसे अपनी बात मनवाते थे, लेकिन जिस दिन ये बेल्ट उतर गई और बीएसए पे चल गई, समझो ये पावर रिलेशनशिप डिस्टॉर्ट हो गया या खत्म हो गया। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कैसे लेजिटिमेट पावर टू इलेजिटिमेट पावर बन जाती है, और इलेजिटिमेट पावर से कैसे पावर खत्म ही हो जाता है पावर रिलेशन। ये इस एग्जांपल से मैं आपको समझाया। तो ये आज के लेक्चर में इसको यहीं खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे इसको और थोड़ा इन डिटेल समझेंगे, डोमिनेशन के बारे में जानेंगे, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स समझेंगे, फिर अथॉरिटी के बारे में देखेंगे, उसके कुछ आइडियल टाइप देखेंगे, और फिर कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर में एक कंपैरिजन करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, वो होगा ब्यूरोक्रेसी का। ये भी एक आइडियल टाइप है, इसको भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन ये शायद 2 लेक्चर के बाद स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।